बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डू लिटल मेथड या LUT कंपोजिशन। इसकी हम वर्किंग रूल को चेक करेंगे। कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगी जिसको आप AX इक्वल टू B की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वेयर X जो आपके पास मैट्रिक्स होगी वो XYZ होगी। लेट आपने करना जो A मैट्रिक्स है 3x3 की, उसको आपने L और U डिकम्पोजिशन में कन्वर्ट करना है, वेयर L जो आपके पास होगी वो लोअर ट्रायंगुलर होगी और U जो होगा वो आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। डू लिटल मेथड की सबसे अहम चीज़ या पहचान ये है कि इसकी जो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स L है उसका मेन डायगोनल जो होगा वो 1 1 होगा, जबकि U में आपके पास इस तरह की फॉर्म नहीं होगी। जो ज़रूरी चीज़ आपको याद रखनी या पहचान डू लिटल की करनी है तो लोअर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L है उसका मेन डायगोनल 1 1 होगा। अब आपने A मैट्रिक्स को L और U की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आपके पास ये आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास AX इक्वल टू B था, इक्वेशन नंबर 1 में आप चेक भी कर सकते हैं कि AX आपके पास B था। अब आपने A को डिकम्पोज किए L और U में तो ये फॉर्म आपके पास बन चुकी है LUX। आपके पास गिवन था ये आप चेक कर सकें। आपके पास गिवन था AX इक्वल टू B। A को आपने L और U की डिकम्पोजिशन में किया। अब A को L और U में कन्वर्ट किया तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी LUX इक्वल टू B। ये आपके पास जब आपने 1 और 2 से हमें जो इक्वेशन आई वो LUX इक्वल टू B, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब आपने ये जो UX है इसको Y लेट कर देना है और आपके पास जो Y मैट्रिक्स है वो Y1 Y2 और Y3 होगी। तो अगर जो चीज़ आपने लेट की इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट करें तो आपके पास LY इक्वल टू B आ जाएगा। ये इक्वेशन 5 है। आप इक्वेशन 5 को सॉल्व करें, उसके थ्रू आपके पास Y की वैल्यूज़ आएगी और इस Y की वैल्यूज़ को इक्वेशन 4 में पुट करें तो UX इक्वल टू Y की वैल्यू पुट करें तो आपके पास X के लिए आएगा और वो आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा। ये इसका वर्किंग रूल था। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल में आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 गिवन है, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4। सोल्यूशन। अब लेट द गिवन सिस्टम। अब हमारे पास जो 3 इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और आप चेक कर सकते हैं कि इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब हमारे पास ये जो है ये A है, ये X है और ये B है। तो पहला स्टेप ये था कि इसको AX इक्वल टू B की फॉर्म में लिख लिया। अब जो A मैट्रिक्स हमारे पास ये जो A मैट्रिक्स गिवन है इसको हमने कन्वर्ट करना है L और U की डिकम्पोजिशन में। L और U की डिकम्पोजिशन में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद L और U की डिकम्पोजिशन में करने के बाद हमने ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ये वाली जो लेफ़्ट साइड पर है राइट साइड पर है, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन करनी। इसकी मल्टीप्लिकेशन करें। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास
ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आया है कि U11 U12 U13, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिज़ल्ट आया। अब हमने कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग या तो आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं या रो वाइज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉलम वाइज की है। तो U11 जो है वो 3 के इक्वल है और U12 इक्वल है आपको 1 के इक्वल है और U13 भी 1 के इक्वल है। अब इस तरह कॉलम वाइज करते जाएं तो आपके पास U11 L21 इक्वल टू 1 और यहाँ से L11 की वैल्यू 3 है और L2 की वैल्यू आपके पास 1/3 आ जाएगी। नेक्स्ट आप देखें तो U12, नेक्स्ट आप चेक करें U12 और L21 प्लस U22। तो इसमें वैल्यूज़ जो नॉन आपके पास है उनकी वैल्यूज़ पुट अप करें तो अननोन जो आपके पास U22 है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप बाकी केसेस में भी इसी तरह करें तो आपके पास U23 L31 L32 और L33 की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब इसके बाद ये वैल्यूज़ आपने जो आपके पास L21 जितनी भी वैल्यूज़ आई है, ये L11 U11 और जितनी भी बाकी इसको इस मैट्रिक्स में पुट अप कर दें। तो चले देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में आपने पुट अप की तो आपके पास L जो था वो इस फॉर्म में आया। सॉरी, ये आपने इसमें पुट अप नहीं करनी है। ये जो LU11 और L21 L33 की वैल्यूज़ आई आपने इस इन मैट्रिक्स में जो आपके पास इनमें पुट अप करनी है। तो ये आपके पास यहाँ से आप चेक कर सकते, आपकी मर्ज़ी कि आप इस मैट्रिक्स में पुट अप करते या उनमें, ये आपकी चॉइस है। तो आपके पास L हमारे पास ये आएगा और U हमारे पास ये आएगा। अब हमारे पास गिवन था कि AX इक्वल टू B, तो इसमें हमने A को L और U की डिकम्पोजिशन में की है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। अब हमने वर्किंग रूल के थ्रू UX इक्वल टू Y, UX को Y लेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और इसमें हमारे पास जो UX है यानी UX इक्वल टू UX को हमने Y लिया तो ये इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट अप कर दें तो उसके थ्रू हमारे पास LY इक्वल टू B आ जाए। ये इक्वेशन 5 है। अब हम इक्वेशन 5 को सॉल्व करते हैं। सो L की वैल्यू हमारे पास 1 0 0, 1/3 1 0, 2/3 1/5 1 और Y की वैल्यू Y1 Y2 Y3 अननोन है, दैट इज़ इक्वल टू 4 3 4। अब कंपेयरिंग करें तो Y1 हमारे पास 4 आएगा और Y2 हमारे पास 5/3 आएगा। ये सिंप्लीफिकेशन आप देख लें और Y3 हमारे पास 1 आएगा। अब ये Y1 और Y12 की वैल्यू आप पुट अप करेंगे इक्वेशन 4 में। ये Y की वैल्यू हमने इसलिए निकाली ताकि हमारे लिए ये अननोन थे और इक्वेशन 4 में हमें चाहिए थे। अब हमारे पास जो इक्वेशन 4 है वो है UX इक्वल टू Y। अब इसमें हमारे पास U मैट्रिक्स भी नोन है और X हमें फाइंड अप करनी है। X को हमें फाइंड करना है और Y भी हमने अभी कुछ देर पहले फाइंड किए। अब इसकी सिमिलरली जिस तरह हमने पीछे किया उसी तरह इसकी कंपेयरिंग करते हैं। सो ये आपके पास लो ट्रायंगुलर है तो इसके नीचे से ऊपर हम इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं या आप कॉलम वाइज रो वाइज भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सो 2Z इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज Z इक्वल टू 1/2 और इसी तरह आपके पास Y भी 1/2 आएगा और X आपके पास 1 आएगा। सो आपके पास जो इस सॉल्यूशन थे X Y और Z वो आपके पास 1 1/2 और 1 Z भी आपके पास 1/2 आ गए। अगर आपको चेक करना हो कि ये जो सॉल्यूशन आपके पास X और Y और Z
कि सॉल्यूशन आए ये ठीक है या गलत है, तो आप इन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट अप कर दें। अगर ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है तो समझे आपके सॉल्यूशन करेक्ट है। तो आज का मेथड हमारा था डू लिटिल मेथड। होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर ऑल। अल्लाह हाफिज़।